आज हम पढ़ेंगे ग्राफ या विधि, मतलब ग्राफ विधि से समीकरण को हल करने के लिए। ये हर साल बिहार बोर्ड 5 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। इसमें 3 तरह के समीकरण रहता है, जैसे प्रतिच्छेदी, समपाती, समांतर। वो तीनों में से कोनो समीकरण दे देगा हमको और हमको उसका ग्राफ पेज पे दर्शाना है। इसी तरह हम एगो समीकरण लिए x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 को ग्राफिया विधि से हल करें। इस समीकरण को हमको ग्राफिया विधि से हल करना है। अगर समपाती और समांतर वो दे दे तब तो हमको आसान पड़ेगा, बहुत आसान पड़ेगा। यही अगर प्रतिच्छेदी हो जाए तो प्रतिच्छेदी सबसे पहले हमको पता करना है प्रतिच्छेदी कितना हल हो, अद्वितीय हल। प्रतिच्छेद अगर समीकरण प्रतिच्छेदी आ जाए तो उसका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल, एक से बेसी उसका हल नहीं कर सकते हैं। वही समीकरण अगर समपाती हो जाए तो उसका हल का अंत नहीं होगा, अनंत हल होगा। अनंत बार वो रेखा को काटेगा, इसीलिए उसका अनंत हल होगा। और अगर प्रतिच्छेदी रहे तो उसका अद्वितीय हल। अगर समीकरण समांतर रहे तब तो उसका हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं। मतलब वो जो रेखा खिंचाएगा कहीं भी जा सकता है, वो रुकवे नहीं करेगा। और समपाती जो होगा उसमें अनेक हल होगा, हल का अंत नहीं होगा। लेकिन अगर समीकरण प्रतिच्छेदी हो जाए तो उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब कि ग्राफ का मान जो हल निकलेगा सिर्फ एक और एक निकलेगा, उससे अधिक नहीं निकल सकता है। नहीं समपाती में अधिक निकल सकता है, समांतर में कोई हल नहीं निकल सकता। उसी तरह हमको एक समीकरण दिया है, इसको बोला है कि ग्राफिया विधि से हल करें। तो हल करना है, लेकिन हम लिखा चुके हैं सूत्र की, हमको चेक करना पहले जो दिया गया समीकरण है उस समीकरण मेरा प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है, वो हमको वहाँ ग्राफ में नहीं दर्शाना है, ग्राफ पेज पे नहीं दर्शाना है, हमको मन में या रफ में करना है। लेकिन अभी हम बता देते हैं यहाँ कि कैसे करना है, लेकिन वहाँ हमको दर्शाने देना है बगल में कि ऐसे किए। वो अपना हल है, देखना है, हमको चेक करना है कि समपाती कौन समीकरण है, प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती। तो रफ में करना है, लेकिन यहाँ पहले चेक कर लेंगे। उसके लिए बोले x1 x2 बराबर नहीं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर समीकरण ई दोनों बराबर ना हो जाए तो प्रतिच्छेदी, अगर ई बराबर हो जाए और ई बराबर ना हो जाए तो हो जाएगा समांतर, और अगर ये तीनों बराबर हो जाए तब वो हो जाएगा मेरा समपाती। यहाँ देखना सबसे पहले कौन सी है, a1 मतलब पहला समीकरण में जाना। पहला समीकरण में x के पास 1 है, a2 दूसरा समीकरण में 2 है, ये बराबर। उसके बाद b1 मेरा 3 है, उसके बाद b2 -3 है, कट के -1 हो गया। हमको यही पता चल गया कि मेरा ये दोनों बराबर न है, पहला और दूसरा बराबर न। अगर पहला और दूसरा बराबर न हो तो वो समीकरण हो जाता है मेरा प्रतिच्छेदी। मतलब प्रतिच्छेदी हो गया तो उसका अद्वितीय हल होगा। अब यही पता चल गया तो हम आगे क्यों चेक करेंगे, हमको यहाँ पता चल गया कि मेरा प्रतिच्छेदी है मतलब इसका कौन सी होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका हल होगा अद्वितीय, मतलब एक ही हल होगा। तो एगो हल खोजने के लिए हम इसको मन से या ये भी रफ में करके उसका मान निकाल लेंगे x और y की। जो x और y का मान होगा वही ग्राफ ये कटेगा, क्योंकि जो समीकरण निकला ये प्रतिच्छेदी निकला। सबसे पहले हमको यहाँ ये मेरा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ हमको समीकरण 1 से लेना। समीकरण 1 कितना है, x + 3y = 6। इसमें एक का मान निकालना, जैसे x = 6, इसको उधर ले जाएंगे -y, मतलब इसको इसलिए समीकरण बना लिए। अगर हम यहाँ y का मान कुछ धरेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और x का मान कुछ धरेंगे तो y का मान निकल गया। इस समीकरण 1 से हो गया। उसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x - 3y = 12। इसको करेंगे 2x 12 की तरफ ले जाएंगे प्लस, इसीलिए x = 12 + 3y/2। इस समीकरण 1 और 2 से हम x का वैल्यू निकालने के लिए वो समीकरण बना दिए। नहीं, सबसे पहले जो हमारा समीकरण निकला है
इस समीकरण निकला है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी निकला है, प्रतिच्छेदी के दिमाग में रखना कि अद्वितीय हल होता है, मात्र एक हल, एक से अधिक हल नहीं होता है। वो अद्वितीय हल हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वर्गगुणन विधि, कोनो एक विधि से, जिस विधि से हमको हल्का पड़ता है या जिसको जिस विधि से हल्का पड़े उस विधि से मान निकाल लेना है। तो रफ में करना है, इन्हें किसको दिखा देना, और इससे जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे मान सारणी। ये मान सारणी निकलेगा समीकरण 1 के लिए, और यही मान सारणी से हम ग्राफ बनाएंगे। कम से कम 2 गो मान, ये x हो गया, यहाँ y, यहाँ x का मान धरेंगे, यहाँ y का, यहाँ x का, और समीकरण 2 से भी हम बनाएंगे मान सारणी। इससे भी कम से कम 2 मान ग्राफ के लिए, उससे अधिक तुम्हारा मन जितना निकाल सकते हो, लेकिन 2 मान से ग्राफ बन सकता है। लेकिन इसका एक मान फिक्स है, इसका जो एक मान है वो फिक्स है। जो समीकरण 1 के लिए मान भी वही होगा और समीकरण 2 के लिए मान वही होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी का अद्वितीय हल होता है, इससे एक से बेसी हल नहीं होता, इसीलिए दोनों समीकरण का एक मान फिक्स है, उसके बाद अपना मान वही, जो मान वो फिक्स मान है उसी पे मेरा ग्राफ बनेगा। यहाँ मान सारणी बना लिए। अब यहाँ अनटेकरी हम कैसे धरेंगे, यहाँ ई धरेंगे बराबर होगा, इसीलिए उससे आसान के लिए हम इसको हल कर देंगे किसी एक विधि से, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। ये रफ में करना, यहाँ नहीं करना है। x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 5, इसको कटा दिए, हो गया 3x, ये हो गया 18, ये कट के हो गया 6, मतलब x का वैल्यू 6। अब x का मान धरना है समीकरण 1 में, यहाँ 6 धर दिए, 3y बराबर 6, ये हो गया 3y 6 - 6, 3y बराबर 0, इसीलिए y बराबर 0/3, मतलब y वैल्यू निकल गया मेरा 0। मतलब x अगर मेरा 6 होता है तो y कौन सी हो जाता है, 0 हो जाता है, 6, ठीक है। मतलब ये जो 6 और 0 ये दोनों समीकरण पे लागू होगा, नहीं तो यहाँ हम चेक भी कर सकते हैं मान धर के। यहाँ मान धरते, ये हर मान धरेंगे तो वो हल होकर 6 पूरेगा, और इसमें मान धरेंगे तो हल होकर 12 पूरेगा। अगर ऐसा नहीं हो गया तो मेरा मान भी गलत है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, 6 यहाँ धर दिए और यहाँ हम 0 धर दिए, ये खत्म, दोनों तरफ 6 6। अब इस समीकरण में भी मान धर देते हैं, यहाँ 6 धर दिए, ये 12, यहाँ 0 धरे, खत्म, ये भी बराबर हो गया। मतलब मेरा मान जो निकला सही निकला, मतलब x का वैल्यू कितना निकला 6 और y वैल्यू कितना 0। और इस समीकरण 1 के लिए अगर ये है, समीकरण 1 के लिए ये है तो समीकरण में 2 के लिए भी यही है, क्योंकि ये मान अद्वितीय है, प्रतिच्छेदी अद्वितीय होता है, सिर्फ इसका एक ही हल होता है, और वो हल हमको मिल गया 6 और 0, और इसी को ग्राफ कटेगा। अब इसमें भी हम लिख देते हैं 6 और 0। अब बोले कम से कम 2 मान चाहिए तभी हमको ग्राफ मिल सकता है, एक मान तो फिक्स हो गया, हमको आंसर तो अब पता चल गया ये ग्राफ का कितना होगा 6 और 0। मतलब ये ग्राफ जब भी कटेगा 6 और 0 पर, और 6 और 0 अपने कटा तो ग्राफ गलत हो गया। अब देखो अपने मन से मान ले लेते हैं, हम यहाँ y का वैल्यू 2 धर देते हैं, y का वैल्यू अपने मन से 2 धर दिए, तो 3 दूना 6, x का वैल्यू कितना निकल गया 0। हल कर देते हैं, जैसे यहाँ हल करते हैं, कितना है x बराबर 6 - 3y, और x को रहने देते हैं, y वैल्यू अपने मन से, एक मान अपने मन से यहाँ 2 धर देते हैं, ये 2 हो गया 6, मतलब ये 0। x पर अगर हम y का मान 2 धरते हैं तो x का मान 0 होता है। अगर अद्वितीय ये होता है तो इसका मतलब सब यहाँ भी धरेंगे तो वही निकलेगा। यहाँ 2 धरते हैं तो 2 धर दिए, ये 2 धरने के बाद हो गया कितना 18, 9 निकल गया। देखो इसीलिए इसका एक ही मान अद्वितीय होगा, वो 0 और 6, और 0 ही और 6 पर ही मेरा ग्राफ कटेगा। अब उसी तरह इससे वो मान हम निकाल देते हैं, कुल धर के कौन सी अपना मान है, कुछ धर सकते हैं। एगो मान अद्वितीय फिक्स कर लेना पहले, ई वाला रफ में करके दर्शा लेना है, दर्शाना ही जितना चीज हम दर्शा रहे हैं ये सब चीज दर्शाना, बाकी बात जितना चीज हम करके मिटा रहे हैं वो रफ में करना है। अब यहाँ अपना मान है, कुछ धर के एगो मान निकाल सकते हैं, एगो मान ही फिक्स। यहाँ हम धर देते हैं -2 धर देते हैं, -2 धरेंगे, ये हो गया 3 गुना 6, मतलब -6/2, 6/2 मतलब 3। अगर y का वैल्यू अगर हम -2 लिए
तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। ऐसे यहाँ -2 धरे 3 -6 हो गया। अब 12 में -6 घटा तो बच गया 6 और 6/2 बराबर 3। मतलब अगर यहाँ y का मान -2 अपना मान है, यहाँ प्लस में भी ले सकते हैं, प्लस में लेंगे तो ग्राफ बड़ा बनेगा। हम ग्राफ छोटा करने के लिए ही यहाँ ले अधिकतम मान अब 6 हो गया। अगर हमको अब ग्राफ दर्शाना है तो x और y का चिन्ह कितना है। सबसे पहले हम कौन चीज किए, कोई समीकरण दे दिया हमको, समीकरण दिया, सबसे पहला काम करेंगे उसको रफ में जाएंगे। रफ पे जाने के साथ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पे देखेंगे इक्वानी है, समीकरण प्रतिच्छेदी है, समपाती है, समांतर है। अगर पहला बराबर ना हुआ, पहले कम हो गया हमारा प्रतिच्छेदी, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर पहला बराबर हो गया और दूसरा बराबर ना हो तो वहां पता चल गया कि तीनों बराबर नहीं हो रहा, लास्ट वाला बराबर नहीं हो रहा, 2 बराबर हो गया समांतर। अगर तीनों बराबर हो गया वो गया समपाती। अभी हम प्रतिच्छेदी है, मतलब प्रतिच्छेदी के लिए हम ग्राफ खींच रहे हैं, ये प्रतिच्छेदी के लिए आगे बताएंगे समांतर के लिए, पहले प्रतिच्छेदी है, ये पता चल गया था हमको प्रतिच्छेदी है। और इस समीकरण 1 से हमको एगो समीकरण बनाना है जिसमें कि अपने एगो मान धरे दूसरा मान निकल जाए, और समीकरण 2 से, और उसके बाद मान सारणी में सभी मान को दर्शा देना। जैसे कि मान में दर्शा दिए, ये हो गया। अगर हम ये तो अद्वितीय हल निकला, किसी एक विधि से हम बोले थे प्रतिच्छेदी हो जाए तो उसको किसी एक विधि से हल करके हमको पता कर लेना है कि वो क्या है प्रतिच्छेदी, मतलब उसका वैल्यू की हो गया, प्रतिच्छेदी वैल्यू फिक्स है, इसमें अद्वितीय हल होता है। और दूसरा मान अपने मन से बोले धर के लेना। अब इसको ये बिंदु हमको ग्राफ में दर्शाना है, ग्राफ में दर्शा के उसका हल लिखाएंगे जैसे तैसे मेरा ग्राफ बन गया। इतना को मान सारणी जो निकला था और समीकरण, इसको हमको किसमें दर्शाना है, ग्राफ में। तो नोट कर लेना, चलिए हमको मिटा दिए, मान पूछेंगे। ये है मेरा x निर्देशांक के पहला वीडियो में हम समझा चुके हैं। और ये मेरा y और ये प्लस प्लस होता है, अधिकतम मान था 0 और 6 तक, मतलब ये मूल बिंदु हमको जाना है 6 तक। ये 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 तक ग्राफ में दर्शा देना। 6 धर गए, चारों तरफ 6 जाना, अधिकतम मान 1 2 3 4 5 और 6। इधर प्लस, इधर अब माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इधर फिर माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। मतलब हम बिंदु दर्शा दिए, अधिकतम मान था हमको 6। अब यहाँ हमको वो बिंदु यहाँ दर्शाना है, वो बिंदु कैसे दर्शाया जाता है। तो पहला जो वैल्यू था वो था x बराबर 6 और y बराबर 0, मतलब वो बिंदु जो हमको दर्शाएगा x बराबर 6 तो हमको यहाँ माइनस में नहीं प्लस में, x बराबर 6 तो हमको यहाँ मिल गया, लेकिन y बराबर 0 मतलब यही हो गया। ये जो बिंदु हो गया कहाँ हो गया, यही हो गया, ये रेखा पे बिंदु हो गया। कितना कितना 6 और 0। इस समीकरण 1 के लिए पहले कर रहे हैं, और समीकरण 1 के लिए ही दूसरा बिंदु था 2 और 0, मतलब x का वैल्यू इस बार 0 था और y वैल्यू कितना था 2 था, y वैल्यू 2, इधर -2 ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 2 मतलब यहाँ हो गया। और ये दोनों बिंदु जो हम लिए, ये दोनों बिंदु मिला देना है। इस समीकरण 1 के लिए रेखा था, ग्राफ के इंचिस कितना है इसको बाहर देने वाला, ये रेखा मिला दिए ये बिंदु। अब दूसरा समीकरण दूसरे के लिए बिंदु लेना है, समीकरण दूसरे में भी एक और बिंदु हमको सेम है 0 और 6, क्योंकि प्रतिच्छेदी है और प्रतिच्छेदी के लिए सेम बिंदु होता है 0। और दूसरा बिंदु हमको जो निकला है वो कितना निकला है -2 और 3, -2 मतलब y बराबर माइनस, यहाँ आ गया, और नहीं x बराबर माइनस और y बराबर कितना निकला था,
y बराबर -2 और x बराबर निकला था 3, मतलब वो बिंदु कहाँ है, यहाँ, और इस दोनों के बीच में जब आएगा इस कहाँ मिलेगा, इस यहाँ था, ये हो गया, यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, और इधर से जाएगा ग्राफ में, ये यहाँ आ जाएगा। मतलब ई बिंदु था 0,6 और ई बिंदु है मेरा 0,2 और ई वाला जो बिंदु निकला, ई निकला 3 और -2। अब जब ई निकला और इस समीकरण 2 के लिए है, ये बिंदु यहाँ आएगा, ग्राफ में सही दर्शाया जाएगा, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, और एक बिंदु इसका भी आई है, इसको और इसको फिर से मिला दो, मिला दिए। और ई जो रेखा खींचे थे कौन समीकरण के लिए, समीकरण 1 के लिए, तीरा खींच के समीकरण 1 को लिख देना। समीकरण 1 था x + 3y = 6 और इसमें समीकरण 2 को दर्शा देना। समीकरण 2 था मेरा 2x - 3y = 12। ये समीकरण 1 और 2 था। और अब सबसे पहले हमको देखना है ग्राफ, देखो 0 और 6 पर प्रतिच्छेद कर दिया, मतलब ये प्रतिच्छेदी था, हमको पता चल गया इसका जो मान निकला। ग्राफ जो कटा मेरा 6 और 0 कटा, मेरा ग्राफ बन के तैयार हो गया। हमको यह समीकरण दर्शाना था, समीकरण भी दर्शा दिया, समीकरण 1 से है और ये समीकरण 2 से था, और यहाँ बिंदु दर्शा के इतना। वो ग्राफ पहले समीकरण से हमको देखना है कौन समीकरण है, उससे समीकरण बनाना है, उसके बाद मान सारणी बनाना है, मान सारणी को इस ग्राफ पे दर्शा देना है, उसके बाद यहाँ सब चीज हमको लिख देना है। चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी, मेरा रेखा कौन सी हो गया, जो ग्राफ कटा है कौन सी है, प्रतिच्छेदी है। चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अतः इसका हल जो होगा, हल मेन आंसर, अतः हल, इसका हल को हमको यहाँ दर्शा देना। जो इसका हल है, मतलब जो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद हुआ वो बिंदु इसका हल होगा। प्रतिच्छेद बिंदु है 0 और 6, ये मेरा आंसर हो गया। चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं अतः हल 6 और 0 होगा। पहले समीकरण देगा, समीकरण को चेक कर लेना, वो समीकरण कौन है, वो चेक करने के बाद उससे समीकरण बना के मान सारणी में मान लाना है। अगर प्रतिच्छेदी हो जाए तो उसको रफ में कोनो एक विधि से उसका मान पता कर लेना है। ऐसे नहीं धर के चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा उसे निकालने में आसान होगा। चेक कर लेना है, अगर प्रतिच्छेदी है उसके बाद दोनों मान करके उसके ग्राफ पे दर्शा देना। ये प्रतिच्छेदी के लिए था और ये हर वर्ष फिक्स है। बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन 5 नंबर में देता है और अधिकतम 90% वो प्रतिच्छेदी ही पूछता है। 10% में कभी कभी समांतर या संपाती पूछता है, 90% यही पूछता है। और ये इसी तरह हमको दर्शा देना है पूरे ग्राफ, ये हमको ग्राफ पे दर्शाना है। ये बिंदु अपने आप पता चल जाएगा ग्राफ पे दर्शाने के बाद। कभी कभी पॉइंट में आता है तो ये दोनों, ये सब बिंदु के बीच में 10 पॉइंट रहता है। मतलब अगर हमको दर्शाना है 1.5 तो 1 हो गया, यहाँ से 5 गो रेखा गिन लेना, उसके हिसाब से वहाँ बिंदु दर्शा देना। हो गया मेरा ग्राफ, ये 5 नंबर में पूछता है। बंद कर दो।